हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया था और उसमें हमने साधारण क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी कि साधारण प्रश्न का यही पार्ट 2 है। उसमें हमने आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और जो आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और टाइप वाइज एस.डी. यादव की बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए पहले वाले पार्ट में हमने इसका जो बेसिक है उसको हमने कवर कर लिया था। इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, पर किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि हो जाती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्षों में। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास तो 100 रुपये थे और वो 100 रुपये क्या हो गया, उसमें 100% की वृद्धि हो गई। 100% की वृद्धि हो गई मतलब 100 से हो गया वो 200। और इसमें जो समय लगा वो समय लगा हमें 8 साल का। टोटल समय लगा 8 साल का, उसको डबल होने में। कुल मिलाकर यही बोला गया कि जो डबल होने में राशि को समय लगा वो 8 साल का लगा। 100% वृद्धि का मतलब वैल्यू डबल हो गई। तो देखिए ये डबल जब वैल्यू हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, 100 रुपये का हमें इसमें ब्याज मिल जाएगा और जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो यानी कि 8 सालों में। तो देखिए 100 रुपये का ब्याज मिला हमें 8 सालों में। तो यहाँ से हम रेट परसेंट निकाल लेंगे। रेट परसेंट कितना होगा, तो देखिए हम 8 से जब इसको भाग लगाएंगे 100 को, तो यहाँ से आ जाएगा ये 12.5। तो देखिए रेट परसेंट यानी कि पर ईयर रेट परसेंट हमने निकाल ली कि यानी कि जो सालाना दर है वो कितनी है, वो 12.5% है। तो 12.5% हमने यहाँ से निकाल ली। 12.5% का हम फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/8। तो देखिए यहाँ से हमें अब क्वेश्चन यहाँ से ये दिया गया है कि 8,000 रुपये पर 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है कि 2 सालों पर 8%। तो देखिए यानी कि वैल्यू क्या होगी, एक साल में 8% की जो यानी कि 12.5% की जब उसमें वृद्धि होगी एक साल में, तो 8 से वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर दूसरे साल में क्या होगा, वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 2 साल अगर हमें टाइम दिया है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट वैल्यू का। 2 साल का समय तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का समय तो क्यूब करेंगे, 4 साल का समय तो पावर 4 लगा देंगे, 5 साल का समय है तो पावर 5 लगा देंगे। तो देखिए इसका मान हो जाएगा ये 64, इसका मान हो जाएगा ये 81। इसका मतलब जो हमारा अमाउंट है वो 81 है और जो हमारा मिश्र धन है वो कितना है, 81 है। अमाउंट तो 64 है, मिश्र धन 81 है। कुल मिलाकर हमें ब्याज कितने का मिलेगा, ब्याज मिलेगा हमें 17 का। तो देखिए 17 का ही मान हमें बताना है। जो हमें गिवन है वो कितने का मान गिवन है, 64 का। तो देखिए 8,000 रुपये हमें गिवन है और ये किसका मान गिवन है हमें, 64। मतलब अमाउंट हमारे पास जो हमें गिवन है प्रिंसिपल वो 8,000 रुपये और ब्याज कितना है हमारा 17 का मान हमें निकालना। तो देखिए इसको हम काटेंगे, ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। तो फिर देखिए 8 से हम 1,000 को काटेंगे, ये जाएगा 125 बार और 17 की गुणा हम 125 में करेंगे तो ये हो जाएगा 17 पंजे 85 का 5, हासिल लगे 8। देखिए 17 दूना 34, 34 और 8 देखिए यहाँ हो जाएगा ये 42, 42 का 2, हासिल लगे 4। और देखिए यहाँ पर 17 के हम 17, 17 4 होता है 21। तो देखिए हमारा जो ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2125 रुपये का। जो 8,000 रुपये पर ब्याज होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो 2125 रुपये होगा। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें रेट परसेंट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर इतनी इतनी वैल्यू हमें दी है, ये यहाँ तक। यहाँ से हमें रेट परसेंट पर ईयर कितनी होगी वो यहाँ से हमें निकालनी है और उसके बाद हमें अगले कुछ स्टेप को कवर करना है, अगले स्टेप को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1,352 रुपये हो जाती है। 2 साल में हो रही है वो 1,352 रुपये। तदनुसार धनराशि वो है कितनी है, ये हमें बताना है। जब भी देखिए टाइम 2 वर्ष का दिया हो, रेट परसेंट निकालनी हमें, तो इफेक्टिव रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की जो 4% की इफेक्टिव रेट निकल के आएगी 2 साल की, वो कितनी आएगी, 8.4 चौक होता है 16। इफेक्टिव रेट हम सक्सेसिव फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि एक्स प्लस के वाई इंटू प्लस के एक्स वाई बाई 100। तो देखिए यहाँ से हमें दिया गया 2 साल का जो मान दिया गया है हमें, वो दिया गया 1,352 रुपये, वो राशि हो जाती है। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में वो 1,352 हो रही है। जो हमें अमाउंट दिया है वो कितना दिया, 1,352। हमसे पूछा गया कि वो राशि कितनी है, इसका मतलब 1,352, यानी कि 1,352 किसका मान दिया गया हमें, ये 1,352 रुपये हमें दिया है। देखिए अपने आप में कोई भी वैल्यू 100 होती है तो देखिए हम क्या करेंगे, 100 में इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 108.16। तो देखिए ये हो जाएगा 108.16 और 100 का मान हमें दिया निकालना है, बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो देखिए 100 का मान कितना होगा वो हम इसको
काटा कूटी करके निकालेंगे। यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो हम 2 जीरो और यहाँ पर बढ़ा देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको 8 से काट देंगे। 8 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 8 एकम 8। 8 से जब हम इसको काटेंगे 8 एकम 8, यहाँ 2 बचा। फिर से देखिए 8 से हमने इसको काटा, तो देखिए 8 से हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 या 24, यहाँ पर ये 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 8 दूना 16। फिर देखिए 8 से हमने इसको काटेगा हम 8 से, तो ये कटेगा 8 से एक, ये लिखा हुआ है 10,000। तो देखिए 8 से जब हम इसको काटेंगे 1,000 को, तो 1,000 कटता है 125 और ये जीरो। तो देखिए इसको जब हमने काटे तो 12.5 बार। अब देखिए 1352 से 1352 कैंसिल, इसका मतलब जो हमारा धनराशि निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1250 रुपये। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए 1250 ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप बाकी क्वेश्चन देखिए आसानी है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार दिए गए। तदनुसार 3 वर्षों के बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया है, ये हमें बताना है कि टोटल जो हमें अमाउंट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा। तो देखिए 25,000 रुपये की राशि है, 25,000 रुपये की राशि है। पहले साल के लिए रेट परसेंट 3% है तो 103 निकाल लेंगे हम डायरेक्ट इसका। दूसरे साल के लिए रेट परसेंट 104 है तो 104 निकाल लेंगे हम इसका। और देखिए तीसरे साल के जो रेट परसेंट है वो 5%, तो इसका 105% हमें बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ये 1 2 3 3 जीरो से हम ये 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसको काटेंगे 25 से, 25 चौका होता है 100। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से हम इसको काट सकते हैं। 4 से हमने देखिए इस वाली वैल्यू को काटा, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 4 छंग 24। तो देखिए यहाँ पर ये 10 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 से हम इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर देखिए 2 से हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 से 13 बार। इसका मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 103 गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 13, गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 21। तो देखिए इसका जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम 13 की करेंगे इसमें, तो 13 हो जाएगा, ये 13 का 3 हासिल लगाए, 13 दूना 26 और 1 27। तो देखिए ये आ जाएगा 273। 273 की मल्टीप्लाई हमें 103 में करनी है। हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 एकम 3 3 या 9 आ जाएगा ये। उसके बाद देखिए 3 ये हो जाएगा 7 या 21, 3 जीरो जीरो, तो 21 का 1 आ जाएगा हासिल 2। लास्ट में देखिए 19 आएगा, तो देखिए 19 किस में है, ऑप्शन ए में ही है। यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, हम इतना भी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे पूरा सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं। देखिए आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा ये 6 या 3 3 दूना 6, 6 और 3 9 और 2 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पर हासिल लगा 1। फिर से देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 1 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 2 एकम 2। तो देखिए 28,119 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो कुल अमाउंट होगा 3 वर्षों के बाद वो कितना होगा, 28,119 रुपये होगा। 4 नंबर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 4 में, यहाँ पर एक धनराशि है, वो क्या करती है, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है और 832 रुपये है। तो देखिए ये 1200 जो रुपये है ये तो SI है, SI है ये है 3 सालों का SI, 3 सालों का यहाँ पर देखिए 3 सालों का ये दिया गया है। और ये 2 सालों का है, 2 ईयर का ये है क्या है, CI है, ये CI है 2 सालों का। तो फिर आगे बोला गया तदनुसार वह मूलधन कितना है, मूल राशि कितनी है। तो देखिए CI क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, जबकि SI क्या होता है, हर साल वो समान ही बढ़ता है। तो मतलब देखिए यहाँ पर 1200 रुपये जो है वो 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा 400 रुपये, यानी कि 1 साल में 400 मिलेगा, दूसरे में 400 और तीसरे में भी 400 ही मिलेगा, क्योंकि जो SI होता है वो सेम सेम बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम बढ़ा देंगे इसको, देखिए ये तो है हमारा SI, ये है हमारा मान लीजिए CI। देखिए पहले साल हमें कितना मिलेगा, ये 400 मिलेगा SI साधारण ब्याज 400 मिलेगा, दूसरे साल में भी ये 400 मिलेगा, यानी कि 2 साल में टोटल मिलेगा हमें 800 रुपये। 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 800 रुपये होगा, लेकिन 2 साल का जो हमें CI मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिला है 832। मतलब देखिए 1 साल में मिलेगा हमें 400, दूसरे साल में मिलेगा हमें 400, लेकिन 32 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 32 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा हुआ है, यानी कि ये जो 400 रुपये दिया गया है हमें, ये जो हमें ये 400 रुपये अमाउंट दिया गया है, इसके ऊपर भी ब्याज मिला है हमें। इसके ऊपर कितना ब्याज मिला है हमें, ये 32 रुपये ब्याज मिला है। तो भाई यहीं से हम रेट परसेंट निकाल लेंगे। 2 साल में देखिए यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिलेगा हमें, 832 रुपये मिलेगा। ये तो देखिए SI है, ये देखिए CI है, ये तो CI हो गया, ये हमारा SI हो गया। तो देखिए यहाँ पर 400 रुपये पर हमें 32 रुपये मिले।
400 रुपये पर हमें मिल रहे हैं 32 रुपये। रेट परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, गुणा में लगा देंगे हम 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कहेंगे, 4 अट्ठे 32। तो देखिए रेट परसेंट यहाँ से आ गई 8% निकल के। हमें निकालना है टोटल मूलधन कितना होगा। तो देखिए 8% सालाना ब्याज दर है, और 3 साल का हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 साल का जो हमें ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 1200 रुपये, मतलब 8 या 24, जो 24 का मान दिया गया है हमें, देखिए 24 का मान दिया गया है हमें 1200। 100 का मान कितना होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए 12 से हमने इसको काटा, 12 दूना 24, 2 से इसको काटेंगे मिल जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 5000। देखिए 5000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो हमारा अमाउंट होगा, यानी कि जो हमारी धनराशि होगी, जो हमारा मूलधन होगा वो 5000 रुपये होगा। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3 साल का हमें दे रखा है एसआई, और 1 साल के लिए रेट परसेंट है 8%। तो 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी। मतलब 24 का मान हमें 1200 दिया है, 100 का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सकेगी। 2 सालों में जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलेगा वो 420 रुपये मिलेगा। तो किस धनराशि पर मिलेगा ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर 5% की वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल रहा है। तो 5% की इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी, अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 5 और 5 10, और ये हो जाएगा 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 10.25। तो देखिए ये जो 420 रुपये दिया है हमें, ये हमें दिया है 10 पॉइंट, देखिए ये दिया है हमें 10.25 का मान। 100 का मान कितना होगा ये हमें यहाँ से बताना है, बस इसी को हमें सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये पॉइंट हम हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो आ जाएगा, और ये 2 जीरो पलट के क्या होगा यहाँ ऊपर गुणा में चले जाएगा। तो यहाँ हम गुणा में लगा देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा देखिए 5 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, ये 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5 एकम 5। तो देखिए ये 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। फिर देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 5 से काटेंगे हम इसको, 5 चौक 20 चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। फिर देखिए 41 है, और यहाँ पर ये ऊपर 42 है। 5 से इसको काटा हमने, 5 दूना 10, जीरो 5 पंजे 25, 10.25। 2 साल के लिए दिया गया हमें 420 रुपये का मान। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ हमें दूसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यानी कि देखिए पहले साल में तो हमें मिलेंगे 5% दूसरे साल में मिलेंगे हमें 5, और इसका 5 का भी हमें 5% मिलेगा। तो जब 5 का हमें 5% मिलेगा तो कितना मिलेगा वो दूसरे साल में, 5 पंजे 25, यानी कि पॉइंट, ये बटे में जो 100 है ये पलट के ऊपर जाकर ये पॉइंट में बदल जाएगा। तो यहाँ जाएगा ये दूसरे साल में, यानी कि पहले साल में मिला हमें 5, और दूसरे साल में मिला हमें 5.25। तो देखिए दूसरे साल का ही हमें दिया गया है ये 420, हमें दोनों साल का नहीं, सिर्फ दूसरे साल का दिया गया है 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि जो 420 मान दिया गया हमें ये 5.25 का दिया गया है। 100 का मान कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटा के हम यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, तो देखिए फिर से हम इसको काटेंगे, 5 से 5 एकम 5, यहाँ जीरो बचा, 5 पंजे 25 हो जाएगा ये। फिर देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा ये। देखिए लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, हमें केवल दूसरे साल का दिया गया है कि दूसरे वर्ष में 420 रुपये मिलता है। तो देखिए यहाँ से हमने आगे इसको सॉल्व करना है, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा ये, 5 एकम 5 आ जाएगा। 5 से फिर सॉल्व करेंगे हम इसको, 5 चौक 20 हो जाएगा ये। फिर देखिए 21 से काटेंगे हम इसको, 21 दूना 42 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये जीरो और 3 जीरो ये, मतलब जो 8000 रुपये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वो राशि होगी, जो हमारा मूलधन होगा, जो धनराशि होगी वो होगी 8000 रुपये। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8000 रुपये। तो देखिए लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, यहाँ पर दूसरे वर्ष जो दिया गया था इसी को हमें ध्यान से देखना था बस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पर 6 में बोला गया है कि 5000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए बोला गया है हमें, 3 वर्षों के लिए। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे हम इसको, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो देखिए 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10 से वैल्यू कितनी होगी, 11 हो गई, और समय 3 साल का, तो हम क्या करेंगे इनका क्यूब कर देंगे, इनका क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। हमें क्या बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है।
तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे, वैल्यू हमारी 1000 थी और 1000 से कितनी हो गई 1331। ब्याज कितने का मिला हमें 331 रुपये का ब्याज मिला। तो देखिए 1000 का मान हमें दिया है 5000, 1000 का मान हमें 5000 दिया है। तो देखिए ये इसका कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है वही हमें देखना है यहाँ पर। देखिए ये इसका 5 गुना है, क्योंकि देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे हम, ये इसका 5 गुना है तो इसका भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा। तो इसका 5 गुना जब हम करेंगे ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 या 15 का 5 हासिल लगाइए, 5 या 15 और 1 16। देखिए 1655 रुपये क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 साल में, 1655 रुपये। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमें जो है डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। हम इसको इसके अलावा 2 तरीके और है उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे जो सा तरीका बेस्ट होगा हम उसी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बोला गया है यहाँ पर। साथ में यहाँ पर ये जो पिछला क्वेश्चन था इसको आप सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है, 2 सालों में 2916। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। सबसे पहले तो देखिए 2 सालों में, देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि समय तो देखिए 2 साल का है, दर परसेंट है 8%, और जो राशि हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो हो जाती है 2916 रुपये। तो देखिए हम क्या करेंगे 2 साल की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 8 और 8 होते हैं 16, और ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। तो देखिए इफेक्टिव रेट 8% की जो निकल के आएगी 2 साल के लिए वो आएगी 16.64%। तो देखिए 16.64% यहाँ से हमने इसकी इफेक्टिव रेट निकाल ली। अब हमसे पूछा है कि 2 साल में वो क्या हो जाती है 2916 रुपये हो जाती है राशि, यानी कि डायरेक्टली हम 116 का मान हमें दे दिया है। ये 2916 दिया गया है, ये 116 का मान दिया गया है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है। तो हमने क्या किया इसको 100 में इसको हमने ऐड कर दिया। तो देखिए 100 में हमने इसको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 116.64। ये दिया है हमें 116.64 का मान, हमें निकालना है 100 का मान, यानी कि जो टोटल हमारी धनराशि होगी वो कितनी होगी। तो धनराशि हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे हम। देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसको 8 से काट देंगे। 8 से हम इसको काटेंगे तो देखिए हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ 3 बचेगा ये। फिर देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा ये। फिर देखिए 8 या 24 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 8 या 24 यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। तो देखिए आगे हम 8 से काट सकते हैं इसको। तो देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ये देखिए 8 से हमने इसको काटा, 8 या 24 हो जाएगा, 8 या 24 यहाँ बच जाएगा ये 5। फिर देखिए 8 छंग 48 होगा, ये 8 छंग 48 यहाँ बचेगा ये 3। तो देखिए ये 8 से नहीं कटेगा, तो देखिए 8 से नहीं कटेगा, 2916 को हम ऐसे ही रख लेंगे। ये जो 2916 दिया गया है हमारा, इसको हम 8 से नहीं काटेंगे। तो 8 से जब हम नहीं काटेंगे तो 8 से ये कट सकता है, ये कटेगा 8 से कितनी बार 1250 बार, क्योंकि 1000 जो 8 से कटेगा वो जाता है 125 बार, और 1 जीरो हम बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ से ये कट गया इतना। अब आगे देखिए, आगे हम इसको काट सकते हैं किससे। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 और 3 6, 7, 7 4 11। आगे यहाँ से देखिए कैलकुलेशन ही है थोड़ी सी इसमें, बस बाकी क्वेश्चन देखिए आसानी है। 2916 रुपये हो जाती है, तो देखिए 2916 रुपये हो जाती है, मतलब 8% की दर से। तो 8 और 8 16, 8 अट्ठे 64। तो देखिए यहाँ से अगली बार हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग लगभग इसका कितने गुना जाएगा, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। आगे देखेंगे जब हम इसको 1/1433 2916, मतलब 14 दूना 28, 14 दूना 28 होता है, यानी कि 9 9 या 27 या फिर 8 या 24, 7 या 21, 7 या 21 ये नहीं जाएगा, इससे भी ये नहीं कटेगा। तो देखिए इसको हम बारी फिर से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ये 2916 रुपये है, 2916 रुपये दिए गए हैं हमें, और इसका मान कितना निकाला था हमने, इफेक्टिव रेट इसकी आई थी 16, यानी कि 116.64। 100 का मान हमने निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ ये 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम। अब हम क्या करेंगे 100 का मान निकालना है हमें। तो देखिए इसको जो हम काटेंगे, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 1 जीरो बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 29,160, जबकि यहाँ पर 11, यानी कि ये इसका कितने गुना है लगभग लगभग हम देख लेंगे यहाँ पर 9 छंग 54। तो देखिए 9 छंग 54 हो जाएगा यहाँ पर, ये 9 छंग 54। उसके बाद देखें 9 छंग 54, 9 कम 9, 9 छंग 54, या फिर 8 छंग 48, 7 छंग 42, 2900। 4 से काट देते, चलो इसको हम 4 से काटेंगे एक बार।
तो देखिए ये 4 से जब हम काटे 4 सत्तर 28 हो जाएगा ये, यहाँ पर एक बचेगा ये 4 सत्तर 28, फिर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर ये, 4 दूना 8, यहाँ 3 बचेगा, 4 नम 36 हो जाएगा ये। 4 से फिर हम इसको काट सकते हैं, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर ये, 3 बचेगा, देखिए 4 नम 36 हो जाएगा ये, 4 नम 36, और यहाँ पर कितना बच जाएगा ये 4 एकम 4, और यहाँ आ जाएगा ये 2 बचा, 4 छंग 24, तो देखिए 2916 रुपये आ गया यहाँ पर, 2916। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला 4 से काटा था, तो हम क्या करेंगे उसको 4 से इसको ना काट करके 4 से हम दूसरे को काट देंगे, हम 2916 यहाँ ऐसा क्या ऐसे ही लिख देंगे 2916, और हमने क्या किया 4 से इसको काट दिया, तो ये जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा ये 2 जीरो। देखिए 2916 से 2916 कैंसिल, हमारा जो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2500। तो देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है यहाँ पर, आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है इसको तरीका सॉल्व करने का। अब हमें बताना है कि 3 वर्षों के लिए क्या होगा, वो साधारण ब्याज कितना होगा 9% की दर पर। तो देखिए 2500 रुपये का निकालना है हमने साधारण ब्याज, कितने सालों का 3 सालों का, दर परसेंट कितनी है 9, 2 जीरो से देखिए हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे ये, 25 से इसको 25 या 75 होते हैं, 75 के गुणा हम 9 से कर देंगे ये, 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा, हासिल 4, और 9 सत्ते 63, 63 और 4 देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 63, और 4 हो जाएगा यहाँ पर ये 67, 675 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो 3 सालों के लिए साधारण ब्याज होगा वो होगा 675 रुपये, जो हमारी धनराशि निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2500 रुपये। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 10% की दर है और समय है 2 सालों का, और हमें ब्याज मिलना है 420 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 2 साल दिया गया है और 10% हमें रेट दी गई, तो इसका हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 10 और यहाँ जाएगा ये प्लस के 1 यानी कि 21, जो 10% की इफेक्टिव रेट हो जाएगी 2 साल के लिए वो हो जाएगी 21 रुपये, यानी कि जो 420 रुपये दिया है हमें वो दिया है 21 का मान, 20 का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए 21 से 21 गुना 42, और 20 का गुणा 20 में करेंगे हम 400, तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं तो कुछ थोड़े से हार्ड भी होते हैं। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह धनराशि कितनी होगी ये हमें बताना है। 5% की दर है और समय है 2 सालों का, और इस प्रकार हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है 328 रुपये मिलता है 2 सालों में। तो देखिए हमें बताना है कि वह राशि कितनी है, मतलब 5% का हमें इफेक्टिव रेट निकाल लिया है। 5% की इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी हो जाएगी 5 और 5 10, और 5 पंजे 25। तो देखिए ये जो हमें 328 रुपये दिया गया है ये दिया गया है हमें 10.25% का मान, हमें निकालना है 100 का। जो हमारा 100 का मान निकल के आएगा वही क्या होगी हमारी राशि होगी। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यहाँ पर 5 से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 से सॉल्व करेंगे 5 दूना 10, जीरो बचा 5 पंजे 25, 5 से हमने इसको सॉल्व किया 5 दूना 10, 5 से फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 से इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक 20। अब देखिए ये इसका 41 से जो 328 कटेगा ये 8 बार कटेगा, क्योंकि देखिए 8 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 328। इसका मतलब 41 से जब हम इसको काटेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो ये जाएगा 328 से 8 बार, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 2 जीरो का 2 जीरो। तो देखिए 3200 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो राशि होगी वो 3200 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 10 दिया गया, यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें 102 दिया है और दर दी गई है हमें 4%, समय दिया गया है 2 साल का, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 4 4 8 और 4 चौक 16, ये दिया गया है हमें कितना इफेक्टिव रेट। और जो साधारण ब्याज के 1 साल में कितने मिलेगा 4%, दूसरे में भी कितने मिलेगा 4%, तो 4 4 8। तो देखिए 8 का मान हमें निकालना है, 8.16 का मान हमें दिया गया था, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। ये 8 से हम देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 8 से हम इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ जीरो आ जाएगा 8 दूना 16। तो देखिए 102 से 102 कैंसिल, जो साधारण ब्याज होगा वो 100 रुपये होगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 102 रुपये होगा 2 सालों में। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 दिया गया यहाँ पर, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 378 रुपये है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था पहले पार्ट में,
ये आपका होमवर्क है, यानी कि इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया गया यहाँ पर। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है। मूल राशि कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए 2 सालों का हमें ब्याज दे दिया, चक्रवृद्धि भी और साधारण भी। तो देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए साधारण ब्याज होगा 1 साल में 300 मिलेगा, दूसरे साल में भी वो 300 ही मिलेगा। लेकिन साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग के मिलता है। तो देखिए SI हमारा 1 साल में 300 आएगा, दूसरे साल में भी 300 आएगा। लेकिन जो CI होगा, पहले साल में तो 300 आएगा, लेकिन दूसरे साल में वो 300 के साथ साथ इस 300 पे भी ब्याज लग के मिलेगा हमें ब्याज के। तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, 300 से 315, यानी कि 600 से 615 हो रही है वो, तो 15 रुपये हमें मिल रहा है। 15 रुपये का हमें ब्याज, यानी कि 15 रुपये जो हमें अतिरिक्त मिले हैं वो किस पर मिले हैं, वो मिले हैं हमें इस 300 रुपये पर। इस 300 रुपये पर हमें 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लग के हमें मिला है। तो देखिए 300 रुपये पर हमें मिले हैं 15 रुपये। 10% में कितना आंसर आएगा हमारा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15। जो रेट परसेंट निकल के आएगी वो आएगी 5%। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि 600 रुपये है वो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जो 600 रुपये हमारा ब्याज है वो साधारण ब्याज 2 साल के लिए। रेट परसेंट कितनी है, 5, समय कितना है 2 साल, यानी कि 10 का मान हमें दिया है, 100 का मान हमें निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूना 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे। तो 6,000 रुपये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। जो राशि होगी, मूल राशि होगी वो 6,000 रुपये होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले की वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले वाले पार्ट को भी हमने कवर किया है, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। और जो क्वेश्चन मैंने, जिसका आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, इस सेम क्वेश्चन को हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया। ये क्वेश्चन दोबारा ले लिया गया था, क्योंकि किताब में 2 बार ही दिया गया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। आसानी क्वेश्चन है ये। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगले वाले वीडियो में हम गुना पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुना वाले क्वेश्चन जो दिए गए हैं टाइप, उसको सॉल्व करेंगे।